मेरा नाम तारा है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ करीब 3 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं दिल्ली के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती थी और मेरा काम मुझे वहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मेरे सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे। हम सब बहुत सही तरीके से वहाँ पर काम कर रहे थे कि तभी अचानक से मेरी पोस्टिंग एक दूसरे शहर पर कर दी गई थी और इसका रीज़न मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था और सभी लोग मुझे वहाँ पसंद भी करते थे। पर अचानक से जब मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर पर हो गई तो मैंने अपने सीनियर्स लोगों से पूछने की भी कोशिश की कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता है, पर उन्होंने भी मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे भी पता नहीं था कि आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है। पर मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, आखिर में मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर पर हो ही चुकी थी। तो मैंने बस उसी दिन अपना सारा सामान पैक कर लिया। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ वहाँ पर हमें कभी कभी कोई सीक्रेट मिशन पर भी भेजा जाता है, जहाँ पर हम कभी कभी अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते हैं। अगले दिन ही मैंने अपना सारा सामान पैक किया और उस शहर की तरफ चली गई। जैसे ही मैं वहाँ अंदर स्टेशन पर उतरी, वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। एक तरह से मैं डर भी गई थी क्योंकि वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी। जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर आई, वो पूरा शहर बहुत शांत था, जैसे मानो वहाँ पर कोई रहता ही ना हो। वहाँ पर एक इंसान नहीं दिख रहा था उस शहर में, ना वहाँ पर कोई गाड़ियाँ दिख रही थी, ना कोई चहल पहल। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शहर मर गया है। वहाँ पर सिर्फ मुझे एक गाड़ी दिख रही थी जो मेरे डिपार्टमेंट वालों ने ही भेजी थी मुझे पिक करने के लिए। मैं तुरंत ही उस गाड़ी के अंदर जाके बैठ गई। वहाँ गाड़ी के अंदर सौरभ था जो मुझे पिक करने के लिए आया था। मैं ना चाहते हुए भी उससे इतने सारे सवाल पूछ रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी शहर की ये हालत देखकर। मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे पर उसने मेरे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। उसने मुझसे कहा कि जैसे ही तुम ऑफिस पहुंचोगी तुम्हें सब पता चल जाएगा। पूरे रास्ते मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। करीब 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम ऑफिस पहुँच चुके थे। ऑफिस के अंदर मुझे फाइनली कुछ लोग नज़र आए। वो सभी प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे और अलग अलग डिपार्टमेंट से थे। उन सभी से बातचीत करने पर मुझे ये पता चला कि वो सभी भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं और उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तभी वहाँ उस रूम में अचानक से हमारे हेड आ गए। उन्हें हमारे ग्रुप का हेड बनाया गया था और वो बस रूम के अंदर आए और अपनी बातें बोलने लगे। उन्होंने कहा कि ऑफिस आते वक्त तो आप लोगों ने शहर का नतीजा देख ही लिया होगा कि किस तरह से शहर पर अब कोई नज़र नहीं आ रहा है। और उन्होंने बताया कि शहर पर काफ़ी जगहों पर लाशें मिली हैं, पर उनकी मौत का कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम यही है कि तुम बाहर सड़कों पर जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, उन लोगों के मरने का कारण क्या है। यहाँ पर प्राथमिक विभाग वाले तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही 2 लोग हमारे पास आए। वो हमें उस जगह पर ले जाना चाहते थे जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। मुझे फ़िलहाल बस इतना पता था कि ये सारी चीज़ें एक खान से शुरू हुई हैं। हम गाड़ी पर बैठकर उस जगह पर जा रहे थे कि तभी आधी दूर चलते ही रास्ते बहुत ज़्यादा ही टूटे फूटे से हो गए थे, मानो जैसे किसी जेसीबी से उन्हें तोड़ा गया हो। फिर हमने अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क कर दी और आगे का रास्ता हम पैदल पैदल तय कर रहे थे। हम सभी अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। हमने अभी सिर्फ 15 मिनट ही वॉक किया था कि हमारे होश उड़ चुके थे। उस उबड़ खाबड़ रास्ते के आजू बाजू बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जिनमें लोगों की लाशें टंग रही थी और वो लाशें पेड़ की जड़ों और बेलों पर लटकी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन था जिसे देखकर हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब हम आगे गए तो वहाँ पर जो पेड़ थे वो बहुत ही बुरी तरह से सड़े हुए थे। ऐसा नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हुआ था। और वहाँ पर जो लोग पेड़ पर लटके हुए थे उन सभी के चेहरे और शरीर पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था, जैसे उनके शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो। उस जगह की ऐसी हालत देखकर हमारे मन में सिर्फ 2 ही चीज़ें आ रही थी कि क्या हम आगे जाए या वापस अपने घर लौट जाए। अब हमें समझ में आ रहा था कि हमारे साथ हमारे हेड क्यों नहीं आए थे, पर हम सभी प्रोफेशनल थे, अपने काम में हम सभी अव्वल थे।
इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। पर इस बात को हम झुकला नहीं सकते, हम बहुत ही ज़्यादा अंदर से डरे हुए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम थोड़े ही दूर और बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर रोड में पानी भर चुका था और अब वो रोड दलदल जैसी हो चुकी थी। ऐसा करीब 2-3 साल के बाद होता है जब सड़क में पानी भरा रहा हो और तभी वो दलदल बनती है, पर ये सीन सिर्फ 3 दिन में हो गया था। वहाँ पर वो जगह मानो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नेगेटिव चीज़ का वहाँ पर साया हो जिसने कुछ चंद दिनों में ही उस पूरी जगह को बर्बाद कर दिया था। हम सभी एक साथ धीरे धीरे उस जगह पर आगे बढ़ रहे थे। हमें नहीं पता था कि कब कहाँ से क्या चीज़ आ जाए, कौन सा जानवर आ जाए, इसलिए हम सभी बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने थे और हम सब इधर उधर देखकर आगे बढ़ रहे थे। हम किसी को भी अकेले नहीं छोड़ रहे थे कि आगे जाकर हम सभी के साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ होने लगी। हम सभी को अब भ्रम होने लगा था। हम सबको चीज़ें नज़र आ रही थी जो कि सच नहीं थी। सबसे पहले तो मुझे नज़र आया, मुझे मेरा पुराना घर नज़र आ रहा था जिसके साथ मेरी बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे मेरे घर की गलियां नज़र आ रही थी और मैं बस यही सोच रही थी कि ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे कैसे नज़र आ रही हैं। जैसे ही मैं अपने ख्यालों से बाहर आई, बाकी सब ने भी बताया कि उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है जो उनके दिल के करीब हैं। किसी ने अपने बच्चों को देखा तो किसी ने अपनी फैमिली को, मम्मी पापा को देखा। हमारे साथ अब तक जो भी चीज़ें हुई थी वो सब बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उस पेड़ पर जो लाशें भी लटकी थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर सिर्फ 3-4 लाशें लटकी हो। पेड़ों पर दर्जनों जितनी लाशें लटकी हुई थी और वहाँ दलदल जो बन गया था रोड के बीचों बीच, वो उसका पानी बहुत बुरी तरह से काला था, जैसे मानो उस पर कोई वायरस हो। उस पर चलने पर भी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हमें लग रहा था कि लोगों की यहाँ पर जिस वजह से मौत हुई है, कहीं वो बीमारी हमें भी ना लग जाए उस पानी की वजह से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो जगह हमें नए नए तरीक़ों से झटके दे रही थी। हम बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे। हमें पता नहीं था कि आगे अब और क्या होने वाला है हमारे साथ। हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हम हमारी जांच आखिर शुरू कहाँ से करें। वहाँ की हर चीज़ बहुत ख़राब सी लग रही थी। ऐसी जगहों पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। अब मुझे समझ आ रहा था कि शहर इस तरह से खाली क्यों है। आधे लोग तो मर चुके थे और आधे ना जाने कहाँ चले गए। एक पल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ यहीं पर छोड़ दूँ और वापस अपने शहर की तरफ चले जाऊँ, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं जितना इस चीज़ के अंदर जाऊंगी, वहाँ से बाहर निकलने के मेरे चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। आगे मेरी और मेरी टीम के साथ क्या भयानक घटनाएं घटती हैं, हम कैसे उस चीज़ से बचते हैं, आखिर इस शहर को हुआ क्या है, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।